मॉर्निंग ऋतिक, इतने सालों से एक ही सपना तो देख रहे हो, अभी तक तो आदत भी हो जानी चाहिए। लेकिन तुम ना अभी भी मैं कौन हूँ, कहाँ पहुंच गया, ये फेज में रहते हो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे पहचाना नहीं क्या? फियांसी हूँ तुम्हारी और बहुत जल्द तुम्हारी एंगेजमेंट भी होने वाली है। अच्छा ये तो बता दो, सपने में क्या देखा? एक लड़की थी। दिखने में कैसी है वो? प्रीटी, गुड लुकिंग, टॉल, हॉट सी, अदाओं वाली। लड़की कैसी थी? नाइटमेयर था, डरावना सपना। और तुम मुझे मेरे सपने में लड़की के बारे में पूछ रही हो? हाँ बाबा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। थैंक गॉड तुम्हारे सपने में कोई लड़की आई, क्योंकि मेरे दोस्तों को तुम पर पूरा शक था। कहते ये कैसा लड़के को तू डेट कर रही है जो दिन भर अपने काम में बिजी रहता है। इसका क्या मतलब है? अंततः बारात आई गई। काल का कपाल पीछे मुड़कर देख रहा है। समय की महिमा तो देखो, आज उसने फिर वही रूप दिया है जो 20 साल पहले लिया था। इतिहास आज के समक्ष आकर खड़ा हो गया है। वो हमें चुनौती दे रहा है कि ये इसका अंत नहीं, प्रारंभ है। जो तुम्हारे परिवार के साथ हुआ था, मैं भूला नहीं हूँ, न तुम्हें भूलने दूंगा। प्रतिशोध होगा। कल जो अन्याय हुआ था उसका न्याय होगा। ये भैरव का वचन है। जाओ, उस परिवार के विनाश का आवाहन कर दो। अंकल, अंकल, क्या हो रहा है? पापा, पापा देख, पापा।
इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को मैं। ये बंदा है कौन है? ओह माय गॉड, ये तो पापा का ये तो राव है। अरे ये तो एकदम फिट आदमी है, टेनिस चैंपियन भी है। भाई ऐसे तो हार्ट अटैक में ही होता है। नहीं नहीं नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं है। फिर क्या है? ये किसी जहर का असर है, शायद किसी जहरीले जानवर का। ये किसी जहरीले सांप का असर है भाई। इसका मतलब अंकुश रहेजा की जगह वो जहर किसी और ने पी लिया। आप लोग सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। सब कुछ अंडर कंट्रोल है, हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, सब ठीक हो जाएगा। सो आप प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो गया। ऊपर वाला भी हमारे साथ है, देखिए ना, डॉक्टर सरकार भी यहीं पे थे। अब जब इतने लोगों को बुलाया है तो फिर थोड़ी जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना। सांप? पर हमने तो यहाँ कोई सांप नहीं देखा। जो भी है पर बहुत जहरीला सांप था। देखा नहीं, काटते ही ऐसी हालत हो गई इनकी। पर अगर ये वाकई ही सांप था तो उसने हमला क्यों किया? मैंने तो पढ़ा है कि सांप बहुत ही शांत किस्म के होते हैं, पर अगर उन पर पहले कोई हमला करे तो वो जरूर काटते हैं। और अगर किसी से गलती हुई तो वो छोड़ते नहीं है, बदला लेकर ही रहते हैं। हो सकता है ये सांप भी बदला लेने ही आया हो। ये औरत कौन है? मैंने इसे पहले तो नहीं देखा। हाँ दी, मैं भी पहली बार देख रही हूँ इसको। इस बार बच गए तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए जहर की कमी नहीं है शेषा के पास। ऋतिक 10 मिनट में आ रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। अब आप जो है उसकी सगाई करा लीजिए। नहीं, अब ये सगाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस सगाई से पहले हमें किसी और चीज की तैयारी करनी है। किसकी? हवन की। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? इस तरह प्लान चेंज नहीं कर सकते हैं। मेहमानों को बुलाया जा चुका है, कार्ड पर शाम का समय छप चुका है। शाम तक कोई बचेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। और मेरा विश्वास है कि अगर ये हवन नहीं हुआ तो मंगनी के लिए हम में से कोई नहीं बचेगा। हल ले लो ये अमनी भाभी, तुसी भी ना अगर हवन करेंगे तो रेपुटेशन नहीं बचेगी। हम लोग ना मुंबई के मॉडर्न फैशन वाले लोगों में गिने जाते हैं। अगर हवन शवन की बातें करेंगे तो सारे मेहमान। रम्या, मेहमानों के तानों से ज्यादा मुझे अपने परिवार की जिंदगी की परवाह है। यामिनी भाभी, अगर आपको टेंशन भी हो रहा है ना तो हम लोग गॉड्स के सामने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। बस डंडन और डंडन, हवन शवन करने की क्या जरूरत है? रम्या, जरूरत है। 24 घंटे नहीं हुए हमें यहाँ आए, इतने में ऋतिक मरते मरते बचा। एक आदमी सांप के जहर से हमारी नजरों के सामने नीला पड़ गया, जबकि किसी को कोई सांप दिखाई नहीं दिया। अब आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि मेरी इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है, हमें हवन करने की कोई जरूरत नहीं है। यार रंकी, समझा भाभी को, इस आज के हादसे को अपने कल के साथ ना जोड़े। मेरे बीते कल से कल अच्छे से याद नहीं है क्या आपको? ये मेरा नहीं, हम सबका कल है। बस करो। कब तक इस बात को दोहराती रहोगी? कब तक? जब तक ऋतिक को पता न चले। हाँ, वैसे ही उसने यहाँ पे आते ही सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। क्या करूं मैं? क्या बता दूं उसको सारी बात?